के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा रास बिहारी राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरनिताई जय गौरनिताई, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय, सभी वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत ही सुंदर, बड़ा ही स्वीट, बड़ा अजय पांडे कीर्तन करते हैं। बहुत ही धन्यवाद, बहुत सुंदर। अजय प्रदार प्रभु को हृदय से धन्यवाद। उन्हें आज श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन कराए उन्होंने। हरि बोल। और सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के से भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान राधा गोविंद प्रभुपाद सीनियर डिवोटी आचार्य भागवतम की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर, ये हम लोग सब लोग मिलकर कई दिनों से मैं भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 9वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। उसके पहले 8 अध्याय हमने कंप्लीट किए, जिसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है स्वयंभू मनु के पुत्रियों का वर्णन, आकृति जिनका ब्याह रुचि से हुआ, यज्ञ और दक्षिणा, कपल उत्पन्न हुए जिनसे 12 संतान हुए और जो तुषित कहलाए, माता देहूति की 9 पुत्र का भाव ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से हुआ। और अंत में हमने पढ़ा प्रसूति के बारे में, जिसके ब्याह दक्ष से हुआ और उनके 16 पुत्रियां हुई, जिसमें 16वीं जो पुत्री सती है, जिसका ब्याह भगवान शिव से हुआ। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप। कि हमने देखा कि किस प्रकार बड़े बड़े ऋषि मरीचि दक्ष वशिष्ठ मिलकर करके एक यज्ञ का विष्ठान करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी शिव दोनों उपस्थित रहते हैं। और किस प्रकार भगवान शिव का अपमान किया जाता है दक्ष के द्वारा, और किस प्रकार दक्ष के और भगवान शिव एक दूसरे को स्थापित करते हैं, अभिशाप देते हैं। भगवान शिव अप्रसन्न होकर के वहां से छोड़ के चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान शिव तथा सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि दक्ष बृहस्पति शानव का एक नया यज्ञ स्थान करने जा रहा है, जिसमें उसने ब्रह्मांड के सभी लोगों को बुलाया, सब लोगों के सब जितने भी लोगों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और सती को ईर्ष्यावश नहीं बुलाते हैं। सती जाना चाहती है, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि जहाँ जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा, धर्म, तप, सैन्य, युवावस्था और अपनी कुलीनता का, ऐश्वर्य का घमंड होता है, वहां नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा माता सती का सही इतिहास, जिसके अंदर में हमने पढ़ा भगवान शिव के कहने के बाद भी सती जाती है और वहां पर जब देखती है कि भगवान शिव को जिनका अधिकार है, एक देवता के रूप में यज्ञ भाग उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, देखते कि शिव का इस प्रकार अपमानित किया गया है, वो क्रोधित हो जाती है और भगवान शिव के गुणों का गुणगान करती है चक्र के सामने। तुम तो अपनी भौतिक अस्तर में अंधा है, अज्ञानता में डूबा हुआ है, लेकिन भगवान शिव
परम है, न कोई उनका शत्रु है, न कोई मित्र है। समभाव रखते हैं, उनके जो गुण हैं इतने महान है कि दूसरे के गुणों को भी वो छोटे से गुण को बड़ा गुण करके इसका गुणगान। उनके इतने बड़े दिव्य ऐश्वर्य है कि ब्रह्मा जी तक उनके चरणों में अर्पित फूल को अपने सर पर धारण कर। कहती है एक परम वैष्णव का अपराध हुआ है, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका वध तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना शरीर जरूर त्याग सकती हूँ। अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करती है और अपना शरीर को उसी में त्याग देती है। 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। जब नारद जी भगवान शिव को बताते हैं कि किस प्रकार माता सती ने देह त्याग किया, क्रोधित हो जाते हैं और वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और बाकी जितने भी उनके अनुयायी हैं मणिमाण वीर चंडी नंदीश्वर को लेकर के यज्ञशाला में जाते हैं। भृगु, क्योंकि भृगु ने क्या किया था, जब भगवान शिव का दक्ष अपराध कर रहा था, उनको अपमान कर रहा था, भृगु अपनी मूंछों को चारों जोर से तान रहा था। कितना बड़ा देखिए अपराध है। भक्त उस भक्त की आंखें निकाल दी जाती, पूषा के दांत तोड़ दिए जाते हैं और दक्ष गला काट कर याग आहुति में डाल दिया जाता है। 6वें अध्याय में लोग प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को बनाना। जब देवता भ्रमित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो शिव जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी सबसे पहले एक ही बात कहते हैं कि जहां पर परम वैष्णव के चरणों में अपराध आता है वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। फिर भी वो जाते हैं सब देवताओं को लेकर के शिव जी के पास कैलाश धाम में। सुंदर कैलाश धाम का वर्णन है। वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं जो 800 मील ऊंचा 600 मील चौड़ा है। और क्या कर रहे थे शिव जी? नारद जी, चतुष कुमार और कुबल को बैठकर भगवान के बारे में चर्चा हो रही थी, भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा था। तो वहां पर जाते हैं, शिव भगवान जब ब्रह्मा जी को देखते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो दक्ष तो अपनी भौतिकता में इतना अंधा है, वो मृत शरीर के समान है, जिंदा होकर के मनुष्य होकर भी मनुष्य योनि प्राप्त वो पर जीव के मृत के समान है। तुमको तो गलती नहीं करना चाहिए। तो आखिर एक ब्राह्मण है और वो प्रजापति है, ब्रह्मा जी का पुत्र है, किसी उद्देश्य से उसको कोई दक्ष है जिसको कि वंशज को बढ़ाने का कार्य किया है, तो हम उसको पूरा करना है। तो कृपा करके जा करके यज्ञ को संपन्न 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की सभा। ब्रह्मा जी की बोलने के बाद शिव जी कहते हैं बहुत सुंदर बात कहते हैं, मैंने ईर्ष्यावश, पहली चीज तो क्या बोलते हैं, उसने मेरे को जो अपमान किया मैंने उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? जो परम वैष्णव होता है, हमने क्या पढ़ा है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान सम्मान से ऊपर होता है। इसलिए कहते हैं मैंने गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उसके कल्याण के लिए मैंने उसको दंड किया, क्योंकि वो वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा था और जितना अपराध करता जाता उसको नरक में बार बार वास करना, जन्म लेना पड़ता, वास करना पड़ता, पशु योनि में उसको जन्म लेना पड़ता। उसके लिए ही मैंने, और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। भृगु को मूची भग को आंखें मिल जाएगी। दूसरा को तो कहते सत्तू खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को बकरे का सर प्राप्त होता है और जैसे ही दक्ष को बकरे का सर प्राप्त होता है, भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक देखता है, सारी चेतना स्वच्छ हो जाती है। माता सती को याद करता है तो भगवान शिव की स्तुति करता है कि आपने मुझे दंड देकर मुझे कल्याण किया है। आप तो चरवाहे की तरह है, आप तो पशुपति है, अर्थात जो दूसरों की कलुषित चेतना को नष्ट करते हैं। अगर आपने दंड नहीं दिया होता तो मैं नरक की जगह बहुत सुंदर कहते हैं। उसके बाद में भृगु भगवान शिव को यज्ञशाला में ले जाता है। पुरोडास नामक आहुति दी जाती है। जितनी भी स्वच्छता थी जिस यज्ञ के अंदर उसको स्वच्छ किया जाता है। और जैसे ही पुरोडास आहुति देती है, भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और वहां पर जितने लोग भी उपस्थित थे,
जो अलग अलग लोगों से आए थे, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, जिसे हम लोग ने बहुत डिटेल में वर्णन किया। और अंत में भगवान विष्णु कहते हैं, जब यज्ञ संपन्न हो जाता है, एक ही बात कहती है, बच्चों तुम्हें कभी भी शिव ब्रह्मा से को मुझसे अलग नहीं समझना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको बहुत क्लियर मिलेगी, स्वयं भगवान अपने मुझसे कहते हैं कि मैं ही एकमात्र स्वराट स्वतंत्र हूँ, बाकी विवेक ब्रह्मा शिव की पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं। वो ईश्वर है लेकिन परम ईश्वर नहीं है। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर तो केवल एक ही है, कृष्ण, वही एकमात्र पुरुष है, बाकी सब। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का प्रियता को वर्णन, उसमें सर्वप्रथम अधर्म के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार अधर्म ने अपनी बहन भूषा से त्याग किया, और किस प्रकार दंभ, माया, लोभ, चालाकी, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु और नरक उत्पन्न हो। उसके बाद में हमने यहाँ पर खत्म हुआ था 7वें अध्याय के अंदर में स्वयंभू मनु पुत्रों के बारे में, और उसके बाद में 8वें अध्याय से हमने स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, उसके बाद में हम लोग त्रिव्रत के बारे में सुने। तो उत्तानपाद के बारे में हमने पढ़ा, तो उनकी रानियां हैं सुरुचि, सुनीति। सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। सुरुचि का पुत्र उत्तम है और सुनीति का पुत्र ध्रुव है। हरे कृष्ण। आप सबको बोलोगे और किस प्रकार ध्रुव महाराज के बारे में हमने पढ़ा, वो अपने पिता के पास जाता है, गोद में उसे बैठने के लिए नहीं दिया जाता है। उसकी भी माता, सौतेली माँ किस प्रकार अपशब्द यूज करती है। ध्रुव महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं, अपनी माता सुनीति के पास आते हैं। बहुत ही सुंदर मेरे को लगता है, सुनीति ये नहीं देखती मेरा पुत्र नारा, सबसे पहले कहती है कि उसकी चेतना कभी गड़बड़ नहीं हो जाए, किसी के अमंगल की कामना नहीं करे। जो भी ग्राम गलत करता है उसे अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। लेकिन याद रखना, एक जब राजा का जो कर्तव्य था, बेटा याद रखना तुम्हारे पिता राजा है, प्रजा का ख्याल रखना है। वो अलग बात है कि तुम उसके पुत्र, तुम्हारा स्पेशल ख्याल है, प्रजा को, राजा को एक सम दृष्टि होनी चाहिए। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुमने मेरी कूख से जन्म लिया, तू दुर्भाग्य नहीं है, ऐसे नहीं बोलते तू भाग्यहीन है। देखिए एक एक शब्दों पर ध्यान देना है। अब किसी बच्चों को कहते, छोटे से बच्चों कहते अरे तेरा भाग्यहीन है तू, सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक एक चीज जब भी हम याद करेंगे ना, एक शब्द को ध्यान देना चाहिए। वो कहती मैं अभागी हूँ, और तेरी माता सुरुचि ने जो कहा है कि तुम्हें भगवान की भक्ति कही है, ये सत्य बात कही है, और तेरी जो इच्छा है, जो भाव है, एकमात्र भगवान तेरी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तुम्हें कितना बड़ा साम्राज्य। तुरंत ध्रुव महाराज घर छोड़ के चले जाते हैं। नारद जी, भगवान स्वयं अपने प्रतिनिधि नारद को भेज देते हैं, अपने पाप नाशक हाथों से ध्रुव को टच करते, हरि बोल। ध्रुव को कहते हैं, बहुत चीज समझाते, हमने पढ़ा कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें तो खेलने की उम्र है। ध्रुव महाराज ऑनेस्टली कहता कि हे नारद, आपके जो वचन है सत्य है, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी ये इच्छा है। नारद इतने बड़े गुरु हैं, गुरु क्या करता है, पहले अपने शिष्य को टटोलता है, उसकी चेतना को टटोलता है, इच्छा को टटोलता है, और उसी के अनुसार उसे आदेश देता है करने का। ये बहुत बड़ी शिक्षा नारद गुरु के बीच की याद है। नहीं नहीं तुमको ये नहीं करना है, नहीं बोलते ओके, तुमको धन चाहिए, यश चाहिए, कोई बात नहीं। उसको कहते हैं जमुना नदी के तट पर जाओ, 3 बार स्नान करो, शुभ, स्वच्छ और पाप रहित है। महाराज कहते हैं, और इस प्रकार समझा कर एक संत उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हैं। ध्रुव महाराज नारद जी की प्रदीक्षिणा करता है, और उसके बाद में मधुबन में चला जाता है। और इधर नारद जी चले आते हैं उत्तानपाद के पास में, जो बड़े उदास रहते हैं। बहुत सुंदर उत्तानपाद लगती कि मैं अपनी पत्नी के प्रति आसक्त था, एक छोटे से बालक के प्रति मैंने बता दी। और उसके बाद में नारद जी कहते इसने पश्चाताप किया, कहते तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, तेरा पुत्र बहुत जल्दी घर वापस आएगा, नंबर 1, और इतना तुम्हारे यश को फैलाएगा, पूरा ब्रह्मांड में उसका यश फैल जाएगा। उसके बाद में किस प्रकार, बहुत सुंदर मैंने पढ़ा कि ध्रुव महाराज ने एक पहले महीने में
दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने, प्रथम महीने में 3-3 दिन के ऊपर में केवल बेर को खाया। उसके बाद में दूसरे महीने छठवें दिन के ऊपर में केवल घास खाया। तीसरे महीने में 90 दिन के गैप के बीच में जल पिया। चौथे महीने में उन्होंने केवल वायु को सांस लिया। 5वें महीने में श्वास को रोक लिया। हरि बोल, एक पांव पर खड़े हो गए और उसके बाद में छठे महीने भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। देवता घबरा जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त प्रहलाद के ऐश्वर्य का ये फल है, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, उसे आशीर्वाद दूंगा और चिंता मत। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का घर लौटना। ध्रुव महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, अचानक भगवान ओझल हो जाते। बहुत सुंदर लिखा है। तुरंत आंख खोलते, ऐसा क्या हो गया? देखता कि सामने भगवान नारायण उसके सामने उपस्थित है। हरि बोल। और उसने उनका अभिनंदन किया, दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार भगवान को देख रहा था जैसे भगवान को अपनी आंखों से पीटेगा। चरणों को उनके मुख से चूम रहा। बहुत सुंदर वर्णन का है। और अपनी भुजाओं में भगवान को ले लिया। भगवान की स्तुति करना चाहता है, ग्लोरीफाई करना चाहता है। 5 वर्ष का बालक है, उसे वेदों का ज्ञान नहीं है कभी से। भगवान ने अपने हाथों से शंख को छूते हैं, जैसे ही छूते हैं उसे दिव्य ज्ञान प्रदान हो जाता है। और सबसे पहले क्या बात कहता है? बहुत सुंदर बात कहता है कि जैसे ही भगवान अपने शंख से उसको मस्तक को छूते हैं, फर्क है। और परम सत्य तथा जीवात्मा के संबंध को जानेंगे। दोनों में क्या संबंध है? बहुत सुंदर है। जुमात कहते हैं आप सर्वशक्तिमान है, आपने मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के मेरी चेतना को जागृत कर। अभी तक तो मैं अपनी इंद्रियों को अपनी तृप्ति के बारे में सोच रहा था, लेकिन आपकी कृपा से मेरी चेतना जागृत हो रही है। और जब तक दिव्य ज्ञान नहीं होता, सारे कार्य जो भी हम भौतिक जगत में करते हैं दोषपूर्ण होते। और ये सारी काम क्या कहा जाता है? जब इंद्रियां हमने अपने भौतिक लाभ के लिए, इंद्रिय के लिए कार्य करती है, तो क्या कहा जाता है? हमारी इंद्रिया सुप्त अवस्था में है। और उसको जागृत तभी कहा जाएगा जब वो भगवान की सेवा में लगी रहे। कहते हैं आप सर्वश्रेष्ठ है, आप अपनी शक्तियों से इस भौतिक आध्यात्मिक जगतों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी भी आपके शरणागत है और आपने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। मेरा जैसा मूर्ख व्यक्ति अपनी इंद्रिय हेतु वरदान मांगते हैं, जो कि नरक में भी अवेलेबल है। अरे ये भौतिक जो सुख है ये तो नरक में भी है। शुद्ध भक्त के बुखार के पास है, जो भगवान की लीला का बारे में सुनता है और वो जो आनंद आता है, ब्रह्मानंद के आनंद के सामने कुछ भी। माने भगवान के भक्ति का आनंद की एक बिंदु ब्रह्मानंद के करोड़ों ब्रह्मानंद के सागर रूपी बोल सकते हैं। सागर रूपी ब्रह्मानंद भी भगवान की भक्तानंद के एक बूंद के बराबर नहीं है। और स्वर्ग की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए, जो कि क्षणिक है। जैसे पुलिकर्म खत्म हो जाते हैं और जिस तरह का विमान होता है, ईंधन खत्म हो जाता है, धड़क करके जमीन पर गिरता है। फिर कहते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं शुद्ध भक्तों की संतुष्टि कर सकूं। हरि बोल। फिर बोलते हैं कल हमने पढ़ा, जो शुद्ध भक्त जिसका हृदय, शुद्ध भक्त किसको बोलते हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसको बोलते हैं? समाधि में जो किसको बोलते हैं? अनासक्त किसको बोलते हैं? जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है। वह न तो अपने भौतिक शरीर एवं न पत्नी, संतान, मित्र का संपत्ति के प्रति आसक्त रहता है। आपके दिव्य रूप को देखने के पहले मैं अभी तक भौतिक जगत के उपस्थित जीवात्मा को भिन्न कोटियों योनियों से ही परिचित था। अरे अभी तक तो मैं सोचता था यही भौतिक जगत ही सब कुछ है, भिन्न कोटि 84 याद में। लेकिन आपके स्वरूप को देखने से ही मुझे मालूम पड़ा आप कितने दिव्यमान है। भगवान की, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की भक्ति के बिना भगवान के परम रूप को नहीं समझा जा सकता। हरि बोल। जैसा कि ध्रुमा, आप वही परमेश्वर है। देखिए फिर बोलते हैं आप वही परमेश्वर है
जिनकी नाभि से सुनहरा कमल पुष्प फूट निकलता है और उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी आसीन रहते हैं। अर्थात आप भी ब्रह्मा जी के स्रोत हैं। पहले भी देखिए ब्रह्मा जी के बारे में बोला, अभी बोला ध्रुव भगवान जीवन परमात्मा की पृथकता को बताते हैं। और जो श्लोक पढ़ा बहुत सुंदर है, इस श्लोक की हमने कल पढ़ा, आप 3 गुणों के स्वामी, उसमें बनते नहीं, लेकिन जीव क्या है उसमें बंध जाता है, इसलिए उसको बद्ध जीव कहता है। पहला ये बात है। फिर कहता है आप समस्त जगतों के भोक्ता हैं, वी आर नॉट द एंजॉयर, हम लोग तो दास है सेवा के लिए, वी आर नॉट द एंजॉयर, वी आर नॉट द प्रोप्राइटर, वी आर नॉट द कंट्रोल। आप समस्त जगतों के भोक्ता हैं, आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा में विद्वान होकर जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। जीवों को अपने विगत कर्मों को भोगने के लिए इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, किंतु आपको जाना नहीं पड़ता। आप तो अपनी इच्छा से, अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में आते हैं, और आने के बाद भी भौतिक जगत के 3 गुणों से पृथक रहते हैं, उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है। संक्षेप में बताया, बहुत सुंदर जीव और ईश्वर तत्व को बताया। फिर कहते हैं लास्ट जो हमने श्लोक पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, निर्गुण ब्रह्म, भगवान निर्गुण नहीं है, निर्गुण ब्रह्म परम सत्य का एकमात्र अंश विलक्षण साक्षात्कार है। कभी कभी मनुष्य जीव अविद्या के कारण परम सत्य भगवान को निर्गुण मान लेता है, किंतु वास्तव में भक्ति के विकास होने पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे से भक्ति विकास होती है इस निर्गुण और सगुण के बोध का विकास होता रहता है। मैंने कितनी बढ़िया बात लिखा है, जो अज्ञानी होता है, ज्ञानी होता है, उनको केवल निर्गुण के बारे में ज्ञात है, लेकिन जो परम भक्त होता है वो कहता है निर्गुण और सगुण दोनों का ज्ञान हो जाता है। अर्थात भगवान निर्गुण भी है और सगुण भी है। निर्गुण कैसे? उनके शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो निर्गुण है और उसी के लिए लालायित रहते हैं ज्ञान। लेकिन भगवान का भक्त वो जानता था कि भगवान ही निर्गुण भी हो सकते। हमारी भक्ति इतनी विकसित होती है उतने पर हम परम सत्य के पास पहुंचते हैं। अर्थात हमारी जैसी जैसी लेवल की भक्ति होती है उतना उतना हमको भगवान अपने को प्रकट करते हैं। प्रारंभ में क्या बात लिखता, लास्ट सेंटेंस, प्रारंभ में हमारी भक्ति उतनी दूर नहीं रहती है, आरंभ में हम भगवान से बहुत दूर रहते हैं, जैसे जैसे नजदीक जाते हैं, पास जाते हैं, तो समझ में आ जाता है अरे भगवान तो परम है। उदाहरण किसका दिया था? एक शहर का। शहर को दूर से देखते हैं, ओ छोटा सा है, फिर और बगल में जाते हैं कुतुब मीनार सब कुछ है, फिर जाता है पेड़ पौधे सब कुछ है, इतनी जनसंख्या है। तो वैसे जैसे हम जितनी भक्ति करते जाएंगे भगवान हमको उतनी अनुपात में अपने को प्रकट करेगी। बोलिए हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग आगे बढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना, श्लोक नंबर 17। हाँ प्रभु। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भगवान प्रकट हुए ध्रुव महाराज के समक्ष और वह भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और भगवान को ग्लोरीफाई करते करते ईश्वर तत्व, जीव तत्व, ब्रह्मा जी का प्राकट्य और भगवान के गुणों के बारे में। भगवान सगुण है, भगवान साकार रूप है, निर्गुण तो केवल एकमात्र उनका दूरस्थ साक्षात, माने दूर से कि उनके केवल ब्रह्म ज्योति जो उनके शरीर में वही है। बहुत सुंदर लिखा है। और उसके आगे अभी क्या और ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 17।
सत्याशिषो हि भगवन्त पाद पद्मम् आसी तथा अनुभजत पुरुषा मूर्ति अपि एवं आर्य भगवान परिपाति दीनान् वाश्रवेव वत्स्कम् अनुग्रह कातर अस्मान। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात, सभी वरों के, अतः जो बिना किसी कामना की आपकी भक्ति पर दिल रहता है, उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरणों की रज श्रीकर हरि बोल। भौतिक इच्छा न कर करके जो भक्ति में दिल रहता है, बिना किसी कामना के, अन्य अभिलाषिता ज्ञान, अन्य अभिलाषिता, आपके चरण कल की पूजा का यही वरदान है। मुझे जैसे अज्ञानी भक्त के लिए आप अपने अहेतु की कृपा से पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़ी को दूध पिलाकर हमले से उसकी रक्षा करती है। हरि बोल, इतना सुंदर है। देखिए, इतना सुंदर भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। हम लोग जस्ट याद कर लेंगे, 5 साल का बालक, न कोई शास्त्रों को पढ़ा है, न वेदों को पढ़ा है, न किसी से सुना है, ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा है। भगवान ने उसके मस्तक को केवल अपने संग से टच किया है, तो सारा दिव्य ज्ञान स्वतः उसको प्रकाशित हो गया है। तेसाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति भूत। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक सब याद रखेंगे। 10वें अध्याय गीता के 10वां श्लोक, माने चतुर्थ श्लोकी में 4 में से ये तीसरा श्लोक है। 8, 9, 10। ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति के दोष का पता था। भक्ति के दोष का पता क्या था? उसने भौतिक इच्छा से भगवान की भक्ति की। शुद्ध भक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता और वह सकाम कर्म अथवा मानसिक चिंतन द्वारा पूरी नहीं होती। इसलिए शुद्ध भक्ति अहेतु कहलाती है। ध्रुव महाराज जानते थे कि वे भक्ति में भगवान की पूजा करने सौदेश्य आए हैं। वे अपने पिता का राज्य चाहते थे, माने भौतिक इच्छा थी। ऐसा मिश्रित बात कभी कभी श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता। अतः वे भगवान के अहेतु की कृपा के लिए परम कृतज्ञ। भगवान इतने कृपालु हैं कि वे अविद्या के वशीभूत कृपा तथा भौतिक लाभ इच्छुक भक्तों की समस्त कामनाओं को पूरा तो करते ही हैं, साथ ही भक्त की सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यदि किसी को भी मन में रह के अरे नहीं, याद रखेंगे, कई बार 2-3 चीजें प्रश्न में आएंगी। अरे मैं जब से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया हूँ, मेरी जो कमाई थी वो भी कम होती चली। बहुत याद है, बहुत सीरियस बात है। अब हम प्रचार में क्या जवाब देंगे? भगवान एक माँ के समान है। बच्चा अज्ञानता में कुछ भी इच्छा व्यक्त कर सकता है। 5 डिग्री बुखार है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो माँ क्या दे देगी? व्यापारी है, देवता दे देगा, लेकिन माँ नहीं देगी। माँ उसे समझाएगी, बेटा तेरे को 5 डिग्री बुखार है, तेरे को ये नई चीज चाहिए। तो भगवान इतने कृपालु हैं, वो भौतिक इच्छाएं तो पूरी करते हैं और भक्त की सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी जो भी गलत धारणा है, अज्ञानता, उसको सारा दूर करते हैं। देवता जाके ये नहीं बताते अरे तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं, उनको तो तुमको धन चाहिए तो धन दे दिया, विद्या चाहिए तो विद्या दे दिया, नहीं। माता पिता जैसे एक एक बात पूछते, बेटा तू ये क्यों चाहता है, ये तेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, तू ये चीज कर। तो हर तरह से रक्षा करते हैं। जिस प्रकार गाय नवजात बच्चे को दूध पिलाती है, भगवत गीता में कहा गया भगवान अपनी भक्ति में लगे भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं। वही वाला श्लोक याद रखेंगे, एक ही श्लोक है पूरा भागवत के कि बुद्धि सहसाम सद्विक्तानाम भजताम प्रीति ददामि बुद्धि योग। बहुत सुंदर श्लोक है। बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे बिना कठिनाई के इन तक पहुंच सके। बिना कठिनाई के बोलते हैं इस तक पहुंच के। भगवान का जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? भगवान की भक्ति बहुत सरल है, जिसमें कोई योग्यता की, कोई धन की, कोई क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं। बहुत सीधी है और बड़ी सरलता से उस परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े कर्मी ज्ञानी ध्यानी तक प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक एक वर्ड का पूर्वाजी बहुत ध्यान से कहते हैं। भक्तों को भक्ति के प्रति अत्यंत निष्ठावान होना। खाली एक ही चीज चाहिए भक्ति में। क्या चाहिए? पूर्ण शरणागति चाहिए, निष्ठा चाहिए। देखिए, हम लोग ने पढ़ा है श्रद्धा, भजन किया,
क्या क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, अनर्थ निवृत्ति। ये जो अनर्थ निवृत्ति है ये सबसे बड़ा अवरोध। तो जैसे अनर्थ निवृत्ति से हम मुक्ति पा लेते हैं, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम फटाफट हो जाए। अनर्थ निवृत्ति है काम, क्रोध, लोभ, मद, मस्त, ये सब बहुत है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से शरणागत रहेंगे तो भगवान स्वयं हमें, हमने पढ़ा था, केवल हम डिजायर करेंगे तो बाकी व्यवस्था भगवान कर। भक्तों को भक्ति के प्रति अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए। फिर चाहे भक्त में कितने ही दोष किया ना हो। देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं, श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन करते हुए भक्ति के उच्च पद पर पहुंचा देंगे। इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे। भगवान खड़ी क्या चाहते हैं? निष्ठा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद में दोष क्यों ना हो, क्योंकि दोष के मतलब क्यों लिखा है? हम इस भौतिक जगत में आए हैं, किसी गलती है हमारे में, तभी तो हम इस भौतिक जगत में आए हैं। तो कोई भी नहीं कह सकता हम दोषी नहीं, क्योंकि सारे कार्य, जो भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, जो किए जाते हैं, उसको भोगने के लिए हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। चाहे वो सत्कर्म हो, देखिए, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, दोनों के लिए भौतिक जगत में आना पड़ता है। और जब आते हैं तो उसको भी दोष कहा जाता है। क्यों? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तुमने परोपकार किया, धन, कुएं, कॉलेज खुदवाए, लेकिन भगवान की भक्ति तो नहीं की, ना खुद किया ना दूसरों को प्रोत्साहित किया। इसलिए तुम आए हो। तो ये जो भी जितने भी दोषपूर्ण कर्म क्यों ना हो, श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन करते हुए भक्ति के उच्च पद तक पहुंचा देंगे। हरि बोल। ध्रुव महाराज ने यहाँ पर भगवान को पुरुषार्थ पूर्ति कहा है, जिसका अर्थ है जीवन का परम उद्देश्य। देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं, लेकिन पंचम पुरुषार्थ क्या है? तो सबसे बड़ा जो शाश्वत है वो है भगवान की भक्ति, भगवान का दिव्य प्रेम। वही चरम उद्देश्य मनुष्य का है। सामान्य रूप से पुरुषार्थ का अर्थ है वर प्राप्त करने के लिए धर्म या भगवान की पूजा करना। भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना इसलिए की जाती है जिससे इंद्र की तुष्टि हो सके। और जब मनुष्य असंतुष्ट रहता है और लाख करने के बाद भी अपनी इंद्र तृप्ति नहीं कर पाता तो वह मुक्ति की कामना करता है। ये कार्य सामान्यतः पुरुषार्थ कहलाता है, जो हमने कहा। पहले धर्म करता है, फिर धर्म, अर्थ, फिर काम, मोक्ष, सब कुछ मिल जाता है। काम, सब कुछ मिल जाता है, मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, तो वो क्या करता है? मेरे को सब कुछ मिल गया है, फिर भी मेरे को आनंद नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं? तो वो मुक्ति की इच्छा करता है। क्योंकि आनंद किसको मिलता है? आत्मा को आनंद चाहिए, शरीर को भोग चाहिए। कितना भी भोग लेंगे लेकिन आत्मा को आनंद नहीं मिलेगा। आत्मा के आनंद के लिए एक ही भोजन है, क्योंकि वो शाश्वत है। शाश्वत हरि नाम की दरबार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तब वो मुक्ति चाहता है, किंतु वास्तविक उद्देश्य तो सिर्फ भगवान को समझना है। लेकिन वास्तविक उद्देश्य, चरम लक्ष्य तो भगवान को जानना, भगवान की भक्ति है। यह पंचम पुरुषार्थ कहलाता है। हरि बोल। इसलिए भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को भगवान से संपत्ति, बहुत ध्यान से सुनेंगे, भगवान से संपत्ति, ख्यातियां, सुपत्नी जैसे वरदान नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि सारे बंधन के कारण है। उसे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। ध्रुव महाराज अपनी भौतिक इच्छाओं से अवगत थे, अतः भगवान का संरक्षण चाह रहे थे, जिससे वे भौतिक इच्छाओं के कारण भक्ति से विपद न हो सके। हरि बोल। भगवान का संरक्षण का मतलब क्या हुआ? वो बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये हमेशा याद रखेंगे। वही वास्तविक संरक्षण है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से उबार दे। वही वास्तव में संरक्षण। मैत्रेय वाचः अत अभिष्टुत एवं वे सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्ते भगवान प्रतिनंद्य इदम अब्रवीत। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, जब सद विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु श्री भगवान ने उन्हें बधाई दी। और इस प्रकार का हरि बोल, भगवान इसको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, बधाई दिया। हरि ध्रुव महाराज की भगवान के प्रति जो ग्लोरिफिकेशन खत्म हुआ, जिसमें भगवान ध्रुव महाराज ने
ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भगवान की पूरा डिटेल में हमें बताया और जीवन का परम लक्ष्य क्या है वो पढ़ा हम लोग। अब भगवान जवाब देते हैं। श्री भगवान वाच वेदाहम ते व्यवसितम हृदि राजन्य बालक तत् प्रेक्ष्यामि भद्रम ते दुरापम अपि सुब्रत। श्री भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, क्योंकि राजा का लड़का है, उत्तानपाद का लड़का है, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर पाना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। भगवान याद रखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। अगर कोई भी भगवान के पास भौतिक इच्छा भी लेके जाता है, इसको मोटे अक्षर में नोट कर लेंगे, तो भगवान व्यापारी नहीं है। भौतिक इच्छा पूरी करते हुए वो तो लॉलीपॉप की तरह छोटा सा दे देते हैं, वास्तविक जो क्या है हमारे को भक्ति प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद है। और जो भक्ति करते हैं, देखिए भौतिक चीज भी दिया है और भक्ति भी देते हैं। अब करता क्या, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती, स्वतः ही खत्म हो जाती, भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। शुरू में रहेगी, तो जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे, प्रगाढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे भौतिक ईश्वर हमारे पास में है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। आप जितने भी बड़े बड़े ऋषियों को, राजर्षियों को आप देख लीजिए, ये उज्ज्वलत उदाहरण है। परीक्षित महाराज को, युधिष्ठिर महाराज को, पृथ्वी महाराज को, भरत महाराज को, ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज, किसी को दे, प्रहलाद अरबपति के, ध्रुव महाराज को देखे, सब राजर्षि थे। लेकिन एक समय आने के बाद बिना कोई आसक्ति के घर को छोड़ के चले जाते थे, तो भगवान की भक्ति में लग जाते थे। तो बहुत चीज को हमें समझना है। भगवान प्रति इतने जाते कि उन्होंने ध्रुव महाराज से तुरंत कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। वास्तव में भक्त ध्रुव मन ही मन अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि भक्ति करते उन्होंने भौतिक लाभ की कामना की थी, जिसके कारण ईश्वर प्रेम की अवस्था तक पहुंचने में उन्हें बाधा हो रही थी। भगवद गीता में कहा गया, भोगेश्वर प्रशक्ता था, जो लोग भौतिक सुख के प्रति आसक्त है वे भक्ति और आकर्षित नहीं होते। यह तो सच है कि ध्रुव महाराज हृदय से ऐसा राज्य चाह रहे थे जो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ हो, माने ब्रह्मा जी से भी ऊपर हो। एक क्षत्रिय की यह स्वाभाविक आकांक्षा होती है, हरि, ये स्वाभाविक उसका नेचर होता है। ध्रुव केवल 5 वर्ष के बालक थे, अतः लड़कपन के कारण वे अपने पिता तथा पितामह से भी बड़े साम्राज्य की आकांक्षा करें। उनके पिता उत्तानपाद मनु के पुत्र थे और मनु ब्रह्मा के पुत्र ही बोल। ध्रुव इन पारिवारिक सदस्यों से आगे बढ़ जाना चाह रहे थे। भगवान को ध्रुव की नादान आकांक्षा का पता था, तो फिर उन्हें किस प्रकार ब्रह्मा से भी कुछ पद प्रदान किया जा सका। हरि बोल। उस प्रकार की भक्ति भगवान ने ध्रुव महाराज को आश्वस्त किया कि वे भगवत प्रेम से विलग नहीं होंगे। उन्होंने ध्रुव को इस बात की चिंता न करने के लिए कहा। भौतिक आकांक्षों के साथ ही वे महान भक्त बनने की भी महत्वाकांक्षा रखते थे। जो भी भगवान के पास जाएगा, दूसरी चीज याद रखें, हम भौतिक इच्छा को लेकर भगवान के पास जाते हैं, ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये भगवान और भगवान का शास्त्र गुरु बोलता है। परम कृष्ण को आप देखेंगे, एकमात्र देखने से, उनके मुखारबिंद का दर्शन करने से भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे खत्म हो जाए। एकदम उज्ज्वलंत उदाहरण है ध्रुव महाराज। इसीलिए ये वो श्लोक कहा गया है, काम अकाम मोक्ष। जो भी इच्छा हो और किसी के पास नहीं जाना है, पाखंडी गुरु के पास, पाखंडी किसी के पास नहीं जाना है, एकमात्र कृष्ण के पास जाना है। सामान्य भगवान शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य नहीं प्रदान करते, भले ही वह उसके लिए इच्छुक हो। लेकिन ध्रुव का मामला भिन्न था। शुद्ध भक्त तो भौतिक ऐश्वर्य नहीं प्रदान करते, एक एक चीज में लिखा है उसको नहीं प्रदान करते। भक्ति उत्तम है, परम है, लेकिन जब भगवान देखते हैं कि इसको भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा तो ये भक्ति से विमुख हो जाएगा, उसको नहीं देते हैं। याद है, भगवान उसको देते हैं जो जानते हैं कि इसका वो सदुपयोग करे।
भक्ति की भगवान को ज्यादा चिंता रहती। जब देखते हैं कि ऐश्वर्य आने से ये भक्ति से विमुख हो रहा है तो भगवान उसके धन को छीन लेते हैं। और कभी कभी नादान लोग कहते हैं, देख तू जब से भक्ति करना शुरू किया ना, पहले तेरा कितना बैंक बैलेंस सब कितना कम होता जा रहा है, देखो अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी तेरे को बुद्धि नहीं आई है। तो उन मूर्खों को ये नहीं समझ में आता है कि ये क्षणिक जो है ऐश्वर्य मिला है, ये तो तुम्हारा है, हमारे सबका, इस जब तक शरीर है ये रहेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं जो भक्ति करके जो शाश्वत धन की प्राप्ति किया हूँ, वो भगवान के धाम माने जब सदैव मेरे संग में रहेगा, एक जन्म लेना पड़े, 2 जन्म लेना पड़े, जितना भी जन्म लेना पड़े। भगवान जान रहे थे कि वह इतना बड़ा भक्त है कि ऐश्वर्य के होने पर भी, देखिए कितनी बड़ी ध्यान से सुनेंगे, भगवान जान रहे थे कि वह इतना बड़ा भक्त है कि ऐश्वर्य के होने पर भी वह भगत से विचलित नहीं होगा। हरि बोल। ये भगवान देखते हैं भक्त को। माँ है ना, माँ अपने बच्चे को जानती है क्योंकि वो उसका अंश है। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भी भगवान के शाश्वत अंश है, याद रखें। तो भगवान जानते, एक एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक की इच्छा को जानते। इस उदाहरण से यह सिद्ध हो जाता है कि अत्यंत योग्य भक्त भौतिक सुख की सुविधा के साथ ही भगवान प्रेम भी कर सकता है, किंतु यह एक विशेष दशा हरि हो। नान्ये अधिष्ठितम भद्र, नान्ये अधिष्ठितम भद्र यत् राजिष्णु ध्रुव छिति, यत्र ग्रह वृक्ष ताराणां ज्योतिषां चक्रमा हितम, मेढयाम गो चक्रवत स्थासनु परस्तात कल्प वाशिनां, धर्म अग्नि कश्यप शुक्रो मुनियो ये बनो उकश, चरन्ति दक्षिणीकृत्य रमन्ते यत स तारका। श्री भगवान ने कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक देदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। हरि बोल। जो कि पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा था, और यहाँ फिर से प्रभुपाद जी तात्पर्य में रिपीट करते हैं। यहाँ सॉरी अनुवाद में डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने पहले ही तात्पर्य में बात कह दी, हमें बताई। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज नहीं किया तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रह तथा तारों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष तक इसी ग्रह की प्रतीक्षणा करते। सारे ग्रहों का ये मालिक है ध्रुव। जिस प्रकार ध्रुव नक्षत्र, जिस प्रकार की अनाज की मंडई के समय एक केंद्रीय लट्ठे के चारों सारे बैल चक्कर लगाते हैं। हरि बोल। धर्म अग्नि कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारों को अपने दाएं रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव तारे की हरि बोल, जो अन्यों के विनिष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। हरि बोल। इतना सुंदर यहाँ पर भगवान के ध्रुव मंडल का, ध्रुव तारे का, ध्रुव साम्राज्य का यहाँ वर्णन है। यद्यपि ध्रुव महाराज द्वारा अधिकार प्राप्त करने के पूर्व भी ध्रुव तारे का अस्तित्व था, किंतु उसका कोई प्रमुख देव न था। यह ध्रुव लोग जो हमारा ध्रुव तारा है अनन्य समस्त तारों तथा सौर मंडल का केंद्र है, क्योंकि वे सभी ध्रुवों की उसी प्रकार प्रदक्षिणा करते हैं जिस प्रकार दवी में बैल एक केंद्रीय लट्ठे की चारों ओर घूमता। कितनी बढ़िया बात लिखते हैं यहाँ पर रूपा जी। ये ध्रुव मंडल पहले से था, लेकिन अभी तक भगवान ने उसको किसी को दिया नहीं था, ब्रह्मा जी को दे दिया था, तो भगवान ने रख दिया था और वह ध्रुव महाराज को दे रहे हैं। हरि बोल। ध्रुव ने सर्वश्रेष्ठ ग्रह लोग चाहता और उनकी यह इच्छा बालकों जैसी थी, फिर भी भगवान ने उसे पूरी कर दी। एक छोटा बालक अपने पिता से ऐसी वस्तु मांग सकता है जो अभी तक किसी ने न मांगी हो, किंतु तो भी पिता प्रेमवश उसे यह वस्तु देता है। इसी प्रकार यह ध्रुव लोग महाराज ध्रुव को प्राप्त हुआ। इस ग्रह की विशेषता है कि प्रलय हो जाने पर भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा की रात्रि के समय होने वाले प्रलय में भी यह बना रहेगा। प्रलय 2 प्रकार की होती है, सबको मालूम है। एक तो ब्रह्मा की रात्रि के समय और दूसरा ब्रह्मा के जो 100 साल पूरे हो जाते हैं अंत। ब्रह्मा के जीवन के अंत कुछ समय चुने हुए पुरुष भगवान के धाम जाते हैं। यहाँ पर भी नोट कर ले जाएंगे, ब्रह्मा के जीवन के अंत समय कुछ चुने हुए पुरुष भगवान के धाम जाते हैं, माने ब्रह्म लोक तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो याद रखेंगे भगवान के धाम नहीं जाएंगे। कोई भी हो,
जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी भगवान के धाम नहीं जा सकता है। कर्मी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, बहुत सुंदर भगवान का लॉ है। ध्रुव महाराज उनमें से एक है। भगवान ने ध्रुव को आश्वस्त किया कि आंशिक प्रलय के बाद भी जीवित रहेंगे इस प्रकार। और उसके बाद क्या होगा, आपको ध्रुव तुमको नीचे नहीं आना है, 36,000 साल तक शासन करना, और उसके बाद में मेरा धाम तेरे लिए सुरक्षित है, मेरे धाम तेरे को आना है। देखिए कितनी बड़ी गारंटी भगवान दे रहे हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रलय होने पर भी वे वैकुंठ लोक जाएंगे। पहला जब आंशिक प्रलय होगी तुम्हारा ध्रुव मंडल तैयार रहेगा। जब पूरा प्रलय हो जाएगी तो सीधा या तेरा 36,000 साल खत्म होगा, क्योंकि 36,000 साल तक है ना। और पूर्ण प्रलय तो हमने पढ़ा ब्रह्मा जी के 100 दिन कितने बड़े होते हैं, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर रहनी चाहिए। तो तुम्हारे जो 36,000 साल जब पूरे होंगे, अरे ब्रह्मा जी को तो कितने पूर्ण होने में बहुत समय लगेगा, उसके पहले तेरे 36,000 खत्म होंगे तो वैकुंठ धाम चला आएगा। इस संदर्भ में श्री विष्णु चर्चा की है। ध्रुव लोक श्वेतद्वीप, मथुरा तथा द्वारका जैसा एक लोक है। ये ईश्वर के राज्य के शाश्वत स्थल है, जिनका वर्णन भगवद गीता तत्धाम परम तथा वेदों में ओम तत् विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सुने हुआ है। परस्तात कल्पवासी नाम शब्दों का था प्रलय के बाद आबाद ग्रहों से परे हरि बोल है, जो वैकुंठ लोक का सूचक है। दूसरे शब्दों में श्री भगवान ने ध्रुव महाराज को वैकुंठ भेजने का आश्वासन दे दिया। प्रस्थिते तु वनम पित्रा दत्वा गाम धर्म संश्रय 60 वर्ष सहस्रम रक्षिता अव्याहतो व्यहतो इंद्रिय। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे, तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे, और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी शक्तिशाली बनी रहेगी जितनी की भी आज है। तुम कभी वृद्ध नहीं होंगे। हरि बोल। सत्य युग में लोग प्राय 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। उन दिनों ध्रुव महाराज का 36 वर्षों तक राज्य करना नितांत संभव था। हरि बोल। भ्रातरी उत्तमे नष्टे मृगियायाम तु तत्मना अन्वेषन्ति वनम माता दावाग्निशा प्रवेक्ष्यति। भगवान ने आगे कहा, निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा, और जब वह शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। तुम्हारी भी माता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु के पागल होकर उसकी खोज करने जंगल में जाएगी, किंतु वह दावाग्नि द्वारा कबलित हो जाएगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इस श्लोक को एक्सप्लेन करने के पहले थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सुरुचि ने ध्रुव महाराज के प्रति अन्याय किया था तो उसका उनको फल मिल रहा है। ये हम जैसे भौतिक, मैंने भगवान ने कहा है, माता ने क्या कहा था, सुनीति माता जी ने क्या कहा था, इस श्लोक में कहा था, क्या बात कहता, जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही भौतिक कष्ट भोगने पड़ते। ये हमेशा याद है, भौतिक कष्ट भोगने पड़ते। लेकिन भगवान के भक्तों की जब कृपा होती है वो ठीक है भौतिक, लेकिन उसको भगवान की कृपा होती है तो भगवान की कृपा मिलती है भक्तों के माध्यम से। ये हमेशा याद रखिए। तो सुरुचि भी क्या, 2 चीज होती है, भक्तों का संग करने से चेतना में परिवर्तन आता है, जो कि सुरुचि के चेतना में परिवर्तन आएगा, हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, उसने गलती किया तो अच्छा हुआ, नहीं। वो क्या है, भगवान का जो भक्त होता है कभी भी किसी का बुरा अमंगल नहीं चाहता है। ध्रुव महाराज अपनी माता का अमंगल नहीं चाहे थे, उत्तम का, अपने भाई का मंगल नहीं चाहे थे, सुनीति नहीं चाही थी। ये याद रखेंगे हमेशा। ये तो भगवान कहते हैं कि जो जैसा करेगा मुझे करना पड़ता है, क्योंकि भगवान तो परम जस्टिस है ना। तो भौतिक सुख लाभ एक अलग चीज है, वो हमारे कर्मों के फल से हमें मिलता जुलता है, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। ध्रुव महाराज जंगल में सिर्फ भगवान की खोज करने आए थे, और उनके मन में अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की भावना थी। विमाना भौतिक दृष्टि, विमाता ने उन ध्रुव का अपमान किया था, जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, परंतु एक महान वैष्णव थे। एक वैष्णव के चरित्र के प्रति किया गया अपराध सबसे बड़ा अपराध है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग सोचेंगे कि
आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि परम वैष्णव के चरणों में जो अपराध होता है वो बड़ा घातक है। ध्रुव महाराज का अपमान करने के कारण ही सुरुचि अपने पुत्र शोक के पागल होगी और धर्म में प्रवेश करेगी, जिससे से उसका जीवन समाप्त हो। इसका उल्लेख भगवान ने ध्रुव इसका उल्लेख भगवान ने ध्रुव से किया, क्योंकि वे अपनी विमाता से प्रसिद्ध लेने पर दृढ़ थे। इससे से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, भूल कर भी हम किसी वैष्णव को अपमानित न। जब सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया था तो वे एक धरने से बालक, निसंदेह उन्हें पता न था कि उन्हें पता है कि ध्रुव एक जाने माने वैष्णव, अतः उसने अनजाने में अपराध किया था। जब कोई अनजाने में किसी वैष्णव की सेवा करता है तो भी उसका फल अच्छा होता है। श्री भगवान वैष्णव का विशेष पक्षपात करते हैं। वैष्णव को प्रसन्न या अप्रसन्न करने से परमेश्वर की प्रसन्नता नाराजगी पर प्रभाव पड़ता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने गुरु की अष्टपदी प्रार्थना में कहा है, यस्य प्रसादा भगवत, मनुष्य द्वारा शुद्ध वैष्णव रूप गुरु को प्रसन्न करने पर परमेश्वर प्रसन्न हो, किंतु यदि वह गुरु को नाराज कर दे तो पता नहीं उसका क्या होगा। इष्टुआ माम यज्ञेद्यम यज्ञे पुष्कल दक्षिणे भुक्त्वा चेहास्य सत्या अन्ते माम स्मरिष्यसि। भगवान ने कहा, मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ, तुम बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख के आशीर्वाद को भोग सकोगे और अपनी मृत्यु के समय तुम मेरा स्मरण कर सकोगे। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान द्वारा दी गई शिक्षा है कि मृत्यु के समय श्री भगवान के स्मरण किस प्रकार किया जाए। अंतकालीन क्षमा में स्मरण, अंत नारायण स्मृति, आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए हम जो भी करते हैं उसका फल सार्थक होता है, शाश्वत होता है, यदि हम श्री भगवान नारायण का स्मरण कर सकते। निरंतर स्मरण का यह कार्यक्रम कई कारणों से भंग हो सकता है, किंतु ध्रुव महाराज का जीवन इतना पवित्र था कि वे भगवान को कभी भूल नहीं सकते। अतः वे मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण करेंगे और मृत्यु के पूर्व इस भौतिक संसार का सुखोपयोग इंद्र तृप्ति द्वारा नहीं, अपितु बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके करें। जैसा कि वेदों में उल्लेख है, जब कोई मनुष्य बड़े बड़े यज्ञ करता है तो उसे न केवल ब्राह्मणों को दान देना चाहिए बल्कि क्षत्रिय व शूद्रों को भी देना चाहिए। यहाँ यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि ध्रुव महाराज ऐसे कार्य करते रहे, किंतु इस कलयुग में जो सबसे बड़ा यज्ञ किया जा सकता है वह संकीर्तन यज्ञ। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को, हम सबको श्री भगवान का यही आदेश सिखाने के लिए चलाया गया। इस प्रकार हम निरंतर संकीर्तन जब करते रहेंगे और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहेंगे, जब मृत्यु के समय हम अवश्य ही श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेंगे और हमारे जीवन का सारा कार्यक्रम सफल हो सकेगा। इस युग में दान का स्थान प्रसाद वितरण ने ग्रहण कर लिया है। किसी के पास भी इतना धन नहीं कि उसे बांट सके, किंतु यदि हम यथासंभव प्रसाद का वितरण करें तो यह धन वितरण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होगा। हरि बोल। तो शाश्वत दान क्या है? हरि नाम का वितरण करना, हरिनाम के नाम को वितरण करना। ततो गंतासि मतिस्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टात् ऋषिभ्यतम यतो नावर्तते गतः। श्री भगवान ने कहा, हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे भक्त, तुम मेरे लोक को जाओगे जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह मेरे लोक को, देखिए, यह सप्त ऋषियों के लोकों के ऊपर स्थित है और वहां जाने के बाद तुम इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटोगे। इस श्लोक में नावर्ते शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं तुम इस जगत में पुनः नहीं आओगे, क्योंकि तुम मतस्थान अर्थात मेरे धाम पहुंच जाओगे। अतः इसी भौतिक जगत में ध्रुवलोक भगवान विष्णु का धाम है। इसके ऊपर क्षीर सागर है जिसके भीतर श्वेत द्वीप है। यह भी स्पष्ट सूचित है कि यह लोक ऋषियों के सप्त लोकों के ऊपर स्थित है और चूंकि यह विष्णु लोक है अतः अन्य समस्त लोकों द्वारा पूजित है। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि प्रलय के समय इस ध्रुवलोक का क्या होगा? उत्तर सरल है, अन्य वैकुंठ लोकों की भांति ध्रुवलोक इस ब्रह्मांड से परे है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि निर्वर्तन से शब्द ही इसका सूचक कि यह लोक शाश्वत है। बैठ से बात तो यहाँ पर रुकना है या समाप्त करना है?
एक श्लोक एक कर सकते हैं प्रभु। ओके, एक श्लोक मैत्ते वाच इत्यर्चित स भगवान अतिदिश्य आत्मन आत्मन पदम बालस्य पश्यतु धाम स्वामगात गरुड़ ध्वज। मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव भारत द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चले गए। इस श्लोक में प्रतीत होता कि भगवान विष्णु ने इस ध्रुव महाराज को अपना रहने वाला धाम दे दिया। उनके धाम का वर्णन भगवद गीता में 15वें अध्याय के छठे श्लोक में हुआ, यत गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम हरिः। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन है। तो बहुत सुंदर सुंदर माने यहाँ पर कि कभी भी देखिए भौतिक इच्छाएं हम कर लें, हमारे से कर सकते हैं। कभी मन में ऐसा नहीं है कि अरे मैं भौतिक इच्छाएं कर रहा हूँ। हमारी जब भी भौतिक इच्छाएं आती है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना किस चीज की करनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान आपकी कृपा मुझे मिले। देखिए जैसे जब आप भगवान की कृपा की याचना करेंगे, भक्ति की याचना करेंगे, तो स्वतः ही हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएगी। टाइम बहुत कम है हमारे पास, भगवान मेरी इच्छा खत्म करो, ये कुछ नहीं है। सीधा भगवान की भक्ति करेंगे तो हमने क्या पढ़ा, स्वतः ही भगवान अनवांटेड इच्छाओं को खत्म कर देंगे, अलग से मांगने की दरकार नहीं। नंबर 1। नंबर 2 हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भौतिक जगत में जैसे कोई भी वैष्णव के चरण में यहाँ पर रिपीट हुआ है कि वैष्णव कभी भी, ध्रुव महाराज तो बालक, वैष्णव कभी भी किसी के अमंगल की इच्छा नहीं करता। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, अगर वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, नोट करके रख लीजिए, माने भक्त के न चाहने के बावजूद भी उसको दंड भोगना पड़ता है। आप पूरा पूरा साहित्य पढ़ लीजिए, पूरे वेद शास्त्र भगवान को बर्दाश्त है। भगवान कहते हैं मेरे चरणों में अपराध कर दो, मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन भक्तों के चरणों में यदि अपराध होगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। भक्त, इसलिए हमेशा याद रखें, भक्त नहीं चाहता है हृदय से, वो कभी अमंगल की सोचता ही नहीं है। भगवान शिव ने क्लियर कहा कि मैं कोई अमंगल, क्योंकि भक्त क्या होता है, 3 गुणों से ऊपर होता है, परम। लेकिन हमें परम वैष्णव, और याद रखेंगे कि जो कौन परम वैष्णव शुद्ध भक्त है, हमें ध्यान रखना है। कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आ जाएंगे, प्रभु ये तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो हम प्रचार कार्य भी नहीं कर सकेंगे। इतनी हमारे में ये समझ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि भक्तों की भी लेवल होती है, सबने पढ़ा है ना। कनिष्ठ भक्त होता है, मध्यम भक्त होता है, उच्च कोटि का भक्त होता है, नहीं तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें थोड़ी तत्व चीजें समझना है। तो जब भी कंफ्यूजन हो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये तो मेरा, किसी का उनको इंटरेस्ट अजय प्रभु, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हाँ प्रभु। कोई भी अनाउंसमेंट तो शायद अभी नहीं है, बस 6 जनवरी को पुष्प अभिषेक आ रही है, तो उसके लिए भी तैयारी हरि बोल प्रभु। याद है प्रभु, करनी हमारे अजय प्रधान प्रभु हमारे फेस्टिवल कमेटी के मेंबर है प्रभु, जानते इसलिए बताते रहे, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। तो अभी 20 दिन बाकी है ना। हाँ, तो उसके लिए तो कोई तो सब कीर्तन कुछ तैयार है। रहेगा, अगर अपने जैसे ग्रुप से कीर्तन भी करना चाहेंगे तो एक स्लॉट अपने ले सकते हैं। अच्छा, ले सकते हैं क्या प्रभु के? टाइमिंग को बताएंगे? इवनिंग का रहेगा 6:30 से 8:30। इवनिंग का रहेगा तो बहुत बढ़िया है। और हमारे जगन्नाथ ग्रुप में तो बहुत अच्छे माता जी लोग करते हैं, तो प्लीज जरूर इसका लाभ उठाइएगा। भगवान के सामने कीर्तन है तो हमारे जरूर कीजिएगा। जगन्नाथ ग्रुप से माता जी लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, फिर अजय प्रभु को बता देंगे, तो दे विल कन्वे टू टेम्पल। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरि कृष्ण। अच्छे से स्नेह विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।